हेलो एवरीवन। और बस आज के दिन का व्लॉग है ना, आज ही एंड हो जाएगा। अब कल आपको ये वाली वीडियो देखने नहीं मिलेंगी। और हाँ, कल से आपको मेरी बर्थडे वाली वीडियो देखने को मिलेगी, जिसका आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस कल दोपहर 12 बजे मेरी वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब से है ना मैं दोपहर 12 बजे ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने पुराने वाले टाइम पर। तो उस टाइम पर आप सब भी फ्री होते हैं। 12 बजे के बाद तो सब लेडीज़ फ्री हो जाती हैं दोपहर के टाइम पे। तो मैंने उस टाइम से ना डालना शुरू किया है व्लॉग। और हम लोग यहाँ पर अब दिन अपनी ननद के घर आ चुके हैं। सब थके हुए हैं, क्योंकि हमारे घर से ना केला देवी मैया का मंदिर बहुत दूर है, 200-250 किलोमीटर जितना पड़ जाता है। आते आते सबकी हालत ख़राब हो गई। मोलू तो मेरी गोद में ही सो गया है। और अभी हम लोग बस दीदी के घर की तरफ चल दिए हैं, बस घर पे ही यानी उतर गए हैं, अंदर जा रहे हैं सब लोग। और अंदर जाते ही फिर हम लोगों ने हाथ मुंह धोए और अच्छे से फ्रेश वगैरह हो गए, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग रही थी। और ये हैं हमारे जीजा जी, यानी हमारे बहनोई, जो कि अकेले थे घर पे। और बोलते हैं कि भाभी आप तो मेरी बीवी को चुरा कर ही ले गई। तो फिर हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक करते रहे। फिर हाथ मुंह धोकर, कपड़े तो मैं चेंज कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं लेकर ही नहीं गई थी। तो यहाँ बच्चों को सबको भूख लग रही थी। तो बस आज है ना नई किचन में पहली बार जाकर मैंने ननद के घर में बनाया खाना। तो पहली बार ही मैं आई थी और खाना कुछ नहीं बनाया, बस 1-2 रोटी बनाई थी बच्चों के लिए, बाकी तो फिर दीदी ने ही बनाई। दीदी मुझे बनाने ही नहीं दे रही थी, बोलती हैं भाभी तुमको रोटी नहीं आती बनाने। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे रोटी बनानी नहीं आती। तो बोलते हैं हो जाता है ना भाभी, नई किचन होती है, नया सामान होता है, तो एकदम से हाथ नहीं बैठता है काम में। तो कहीं ना कहीं सही बात भी थी। हम दूसरी जगह जाते हैं ना तो एकदम से चीज़ें हमारे हाथ नहीं लगती हैं। तो वो मुझे कुछ भी करने नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो खाना रखा हुआ है। दीदी सुबह बना के गई थी सारा खाना, लेकिन हम लोग ने अर्जेंट में फ़ोन कर दिया तो सारा खाना वैसा ही रह गया था, सब्जी वगैरह। तो रोटियां आकर गरम गरम बना दी और बच्चों को ना साथ ही साथ दीदी बनाती जा रही हैं रोटी और मैं बच्चों को खाना देती जा रही हूँ। तो बस आज यही, आप मुझे लगा कि चलो आज ये लास्ट वाला जो क्लिप रह गई हैं वीडियोस की, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद हम दीदी के घर चलेंगे विदाई। और क्या पता अब हम कब आ पाएंगे दीदी के घर, तो कुछ भी नहीं पता। और आप एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, क्योंकि कल से 2 दिन से मुझे इतने ज़्यादा बैड कमेंट आ रहे हैं मेरी ननद को लेकर। सो आप लोग डियर, मैं आपके साथ 1 या 2 वीडियो बताती हूँ, शेयर करती हूँ। और आप लोग जब फैमिली मेम्बर को मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ तो आप लोग जाने पहचाने बिना कुछ भी और बस ऐसे ही कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग देखो, जानते तो किसी को हो नहीं, मैंने फर्स्ट बार ही ये सब चीज़ें शेयर की हैं अपने ब्लॉग में। तो आप ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते हो कि मैं अपनी ननद को नीचा दिखाती हूँ या मैं बहुत पैसे वाली हूँ, क्योंकि भैया जो दिखता है वो होता नहीं है। आप लोगों को क्या दिखता है कि मेरी ननद किराए के घर में रहती हैं, वो सिंपल सी हैं। भैया मेरे जीजा जी की ना गवर्नमेंट जॉब है और 80-85 हज़ार से ऊपर उनकी सैलरी है, लेकिन वो क्या है कि बहुत दूर रहते हैं अपने ससुराल से, इस वजह से उनको यहाँ आकर रेंट का घर लेके रहना पड़ा है। सो किसी को बिना जाने बिना पहचाने आप इस तरह से जज नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक घर की बात है ना, तो मेरी ननद के लिए घर बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चाहें तो 2 महीने के अंदर अपना घर बनवा के ना रहना स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती हैं। वो चाहें तो धौलपुर में उनके ज़मीन वगैरह उनने सब ले रखी है। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट व्लॉग नहीं देखा हो तो उसको देखना। वो अपना घर जयपुर बनवाना चाहती हैं अपने भविष्य को देखकर। वरना बस यही कहना चाहूँगी कि किसी को बिना जाने बिना पहचाने आप उसे जज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यही मैं कहना चाहती थी, जो मैंने आज वॉइस ओवर में कह दिया इसी वीडियो में। भैया मेरी ननद बहुत अच्छी हैं और बार बार मुझे यही कमेंट आते हैं, आपकी ननद सगी हैं। तो सगी हैं तो मेरी हैं, पराई हैं तो मेरी हैं। बस मेरी यही 2 ननद हैं जिनको मैं बहुत सम्मान देती हूँ, बहुत प्यार देती हूँ, और मुझे भी सामने से बहुत प्यार सम्मान दोनों चीज़ मिलती है। छोटी सी रोटी आरू के लिए। प्लीज़ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक ज़रूर करना। आपको ठंडी हो गई गर्म कर लो, चालू इतनी गर्म पी कैसे लेती है? ठंडी कर लीजिए बाद में, जी चल जाती है। क्या फ्रिज की बोतल रख दो वापस, रखी जान दो बाद में, कोई ना गर्म हो जाएगी तो।
सही तो है, बात करिए मुझे सही तो है। कल बच्चा ले लेते कुछ चाय नहीं बैठेंगे अभी खाएंगे 9 बजे सही क्यों चेंज है या आते भाभी बर्तन ट्राई करें थोड़ी सी रोज पति आप ही करते आगे आप अच्छा ऐसा नसीब कहाँ भैया, आज पता नहीं लगा है सालों बाद। मैं सेक लूंगी। क्यों क्यों ना तुम पे आते ना अच्छा सही बात है, नंद हमेशा बुरा ही लगाती है। साबित कर दिया मेरी ननद ने, सुन लो मुझ पे रोटी बनाना नहीं आता। सुन लो देखो तो बहन क्या करी है, तुम पे रोटी नहीं आती, आज मैं बनाऊंगी। 4 रोटी है, सुबह के आटे की बनानी है। गरम खाना भी जाए एक तो भाई तुम तो बस अब हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन में हमने एक बार भी चाय नहीं पी थी और सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मौसम भी काफ़ी ठंडा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था और रास्ते में कहीं भी चाय वगैरह या ग्रीन टी की तो व्यवस्था थी नहीं। तो फिर घर पे आके हम लोगों ने बस चाय पी और जिया जी भी यहाँ साथ में बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पूरे दिन में जो जो किया हम लोगों ने, उधम मस्ती जो भी, वो सब बातें हो रही हैं। बच्चे कर रहे हैं मस्ती, बोल रहे थे मामा मुझे तलवार दिलवा दो, हम तो तलवार से खेलेंगे। और देखो ये सब चीज़ें पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं वहाँ से और उन्हीं चीज़ों से खेल रहे हैं। और चेतन है ना, ये पानी में गिर गए थे ना, आके उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने, दीदी ने नहला दिया और बस नेकर पहन के खड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे आरू ने खाना छोड़ दिया, बोलती है अब मुझे नहीं खाना। तो मैंने कहा कि खाना ख़राब होगा, इससे तो बढ़िया मैं खा लूँ। और दीदी ने जो मूंग दाल बनाई थी ना, ओ माय गॉड इतनी बढ़िया बनाई थी ना। मैंने एक रोटी भी खाई, उसके साथ में मूंग दाल अलग से मांग के भी ली। मैंने कहा दीदी दाल बड़ी अच्छी लग रही है, अब दीदी कभी मेरे घर आएंगी तो दीदी के हाथों से मूँग दाल मैं ज़रूर बनवाऊँगी। बहुत अच्छी बनी थी सच में, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था ना, मन कर रहा था बस दाल पीती जाऊँ। तो है ना, आरू ने खाना छोड़ दिया, जय ने तो खाया नहीं, तो आरू का छोड़ा हुआ मैंने खा लिया। और हाँ, मुझे ना कल से स्लीवलेस के लिए इतने कमेंट आ रहे हैं, तो शायद आप लोगों को नहीं पता कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये ड्रेस मैंने आज सुबह फिटिंग करके पहना है। कोरा ड्रेस पहना था क्योंकि मैं मंदिर जा रही थी और इस ड्रेस के साथ में स्लीव्स नहीं आई हैं। आई होती तो मैं लगवा लेती, स्लीव आई ही नहीं है, इसकी पैटर्न ही ऐसी है। सो अब जय ने मुझे ये ड्रेस लेकर दिया था मेरे बर्थडे के लिए, लेकिन हम लोग माता के दर्शन करने जा रहे थे ना, तो फिर हम लोगों ने पहन लिया। जय ने बोला कि अब माता के दर्शन करने जा रही है ना, तो इस सूट को ही पहन ले। और स्लीवलेस अगर है तो मेरी कोई गलती नहीं है। और जो भी है भैया, अब हर चीज़ के लिए मैं कहते हैं ना कि हर चीज़ मैं आप लोगों के हिसाब से तो नहीं कर सकती। और यहाँ पर मेरे बड़े वाले भांजे हैं जो कि अपनी ढाल दिखा रहे हैं कि देखो हमको ढाल दिलवाई है। तो बस बच्चों को यही छोटे मोटे गिफ्ट दिलवा दिए। बच्चे तो इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाते हैं, जो उनकी डिमांड हो बस पूरी कर दो और बच्चे हो जाते हैं हैप्पी। और यहाँ पर बस अब हम लोग चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। अब यहाँ से हमको घर पहुँचने में भी आधा पौना घंटा लग जाएगा। और मोलू को तो आप देख ही रहे हैं, सो चुका है, कूलर के सामने जाके मैंने लिटा दिया था और फिर बस ठंडी ठंडी हवा में वो सो रहा है। और यहाँ पर है ना ऐसे ही हंसी मजाक बातचीत चल रही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने घर और घर चल के आपसे मिलेंगे। तो पता है नंद के घर अपने वहाँ पे रिश्ते इसीलिए नहीं चलते, अपने वहाँ पे रिश्ते इसीलिए नहीं चलते, पता है हम इतना देंगे नंद इतना बढ़ के दे देंगी, अभी कैसे आएंगे भाभी भैया दोबारा आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये बात करिए, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो जाते काम छोटे रहेंगे। ये चल जल्दी यार, निकलो मोलू को उठा तो मत गाड़ी हेलमेट लगा, गाड़ी छाड़ दो, मुझे उठाऊंगा। वो पैसे के अब मैं कल फिर पहली बार आई, मेरा तो बनता है भाभी ठीक है, सुना अरे निकला नहीं मिनट मैंने खिलौना दिखा दे। अरे नहीं खिलौना कहाँ पर आ रहा है, देखा आदमी नंदी बात नहीं।
और मैं काम लेकर आएगा ना आइटम अरे रात में खाई बनवा लेना, दांतों में दाल, दांतों में दाल। ले 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 अरे मामा का पीछा ले ले बेटा जाना कौन जन्म वापस करना पड़ेगा ले पकड़ो, अब विदा हो रहे, अब कुछ मत निकालना। ए ना भाभी एक रोटी दे दिए बात नहीं मैं पहनती हूँ नहीं, हाँ क्या नहीं मैं पहनती नहीं हूँ। नहीं नहीं दो तो देना तो मैं सूट लूंगी तुमसे। लंबी वाली टी-शर्ट तो नहीं हो जब वो गाड़ी ना पजामा लोअर टी शर्ट, लोअर टी शर्ट। हाँ बस ये ऐसी वाले हैं, देखो। चलो चलो रेड उठाएंगे बहुत चल 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 है बोलूंगा ले लो इसके हाथ से, ले तेरा लो। को उड़ा देगा मम्मी को दे दो मम्मी हमारी पॉकेट मनी चला भाई ये हो गया क्या नहीं मजा आया नहीं आपने साथ बता इसी को इसी ऐसी करता रहेगा बार-बार ये साड़ी फाड़ी मैं पहनती रहती हूँ। हां मैं मानती नहीं है जी अरे यार। तू मान तो बेगा ना छोड़ बेगा बात हाँ तुमको खूब पता है मैं पहनती तो तो मैं नहीं, गली बार गली चलता है। है अब दिखेंगे सब आ जाओ। वो पहन लो बेटा अपनी सैंडल सैंडल में भी गाड़ी में है। मुझे क्या बताता कि आप सब वहाँ पर जाने नौकरी का जाना तो ये माता जी का भी मतलब बस अब हम लोग है ना चल दिए घर की तरफ, और ये वीडियो की क्लिप है ना दीदी ने शूट की है। क्लियर कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि ये दिखाती है वो दिखाती है। भैया दीदी शूट कर रही थी, उनको जैसा ठीक लगा वैसे। और बस हम लोग गाड़ी में बैठने का इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन है ना जो गाड़ी के कांच है ना उनको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन आपको मैंने दिखाया ही था 3 से 4 व्लॉग में कि कितनी बारिश हो रही थी इस वजह से, और रात का सफ़र कर रहे थे तो गाड़ी का कांच एकदम क्लीन होना चाहिए। और मोलू मेरी गोद में सो चुका है, और आरू को भी काफ़ी नींद आ रही थी क्योंकि उसने पेट भर के खाना खा लिया था दीदी के घर पे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब जल्दी से जितना जल्दी हो सके घर पहुँचें। और घर पहुंचकर हमने कुछ भी है ना वीडियो शूट नहीं किए क्योंकि एनर्जी नहीं बची थी बॉडी में, सब थक चुके थे, और आरू तो जाते ही सो गई थी। तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं पर होता है एंड। अब कल से मिलेगा बिल्कुल डिफरेंट व्लॉग, जैसा कि मेरे रूटीन व्लॉग होते हैं, या फिर पहले आपको मेरी बर्थडे की वीडियो देखने मिलेगी कि कैसे हम लोगों ने इस बार बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप लोग भी है ना सोच रहे हैं क्या बताऊं मैं आपको बर्थडे के बारे में। ऐसा बर्थडे तो आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा कि ऐसे कोई भी विश करता है। तो वो सारी जो चीज़ें थी ना वो जय ने की थी, तो उसका आप वेट ज़रूर करिएगा। आपको कल 12 बजे मेरी बर्थडे की वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। अंदर ही रखे हूँ बैटरी डाउन हो गई है, कर करके उधम आधे रास्ते पे तो आके तो ढीले पड़ गए। वो तो खैर थक जाए आपने भले कितनी भी सुविधाजनक गाड़ी। अरे कितने गाड़ी में परेशान हो जाते हैं जिया जी। यहाँ से तो गए खाते पीते उधम मस्ती करते करते सर मथुरा आते आते तो ढीले हो गए। बोलू खड़ा हो जाओ बेटा देख जल्दी बुआ से बाय कर दे बाय 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 कर दे बुआ से दीदी बड़ी चमक रही है। थोड़ी लग रही है भाभी के कैमरे को कमाल है। हाँ चलो चलो बाय बाय। कहाँ गया चीकू? चीकू मजा आई पानी में नहाने की, स्विमिंग करी है चीकू ने तो। बाय बाय। तो बस आज का हमारा सफर यहीं तक था, खत्म हो गया। अब चल रहे हैं हम अपने घर। दीदी से ले ली हमने विदाई। लोड जाने लोड खड़ी है अभी भी खड़ी है अभी भी वहाँ खड़ी है घर के पास। और हमारा है ना जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि है ना ये जो करौली मुझे जाना था ना केला देवी के मंदिर, मैंने मोलू की मन्नत मांगी थी जब मोलू का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना हम लोग जा नहीं पाए थे। और आज बस जा रहे थे तो गए, दीदी को भी साथ में ले लिया तो थोड़ा एंजॉय हो गया, अच्छा भी लगा। और अकेले अकेले क्या बाहर जाना। और आते वक्त देखो मेरा मोलू सो गया है, निन्नू कर रहा है निन्नू। तो मैंने तो दीदी के घर पे ही खाना खा लिया, दीदी जबरदस्ती कर रही थी तो खा लिया। निकाल दी तब रात को क्या दिखेगी? क्या निकल दी? वो पत्थर फंस गया बेटा एक टायर के अंदर। और अभी यहाँ से भी आधा पौना घंटा है
हमारे घर के लिए। तो अब घर चल के फिर आपसे मिलती फोन हूँ। करो, एसी चलाऊंगा। हाँ एसी चला लो, आरो, बहुत आरो, गर्मी आरो, लग रही है तो। मेरा मेरे तो सारे बंद कर ले बेटा, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर। और हम सुबह के निकले, अब पहुंच रहे हैं घर पे। पहुंच नहीं रहे हैं, अभी पहुंचेंगे। यहाँ से कितनी दूर है जी अपना घर धौलपुर से? 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर दूर अभी हमारा घर है। तो चलिए घर चलते हैं।